नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बागपत में एएसपी मनीष मिश्रा ने चुनाव स्थल पर प्रत्याशी और एजेंटों से किया भद्रता। विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को लिया हिरासत में। वीर स्मारक इंटर कॉलेज का है पूरा मामला। कानपुर के कल्याणपुर के वार्ड 35 शत्रुघ्न सिंह कॉलेज में सुबह से ही वोटिंग मशीन है खराब। सुबह 7 बजे से ही लाइन लगी हुई है। यहां पर वोटरों की मतदान किए बिना ही वापस घर पहुंचे वोटर। अभी तक प्रशासन ने उन मशीनों को ठीक कराने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के पति को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाएं हाथ में गोली लगने से हालत गंभीर। अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार। भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात। कानपुर में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए डीएम ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भदोही में डीएम का निकाय चुनाव को निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने के लिए पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। साथ ही मतदाताओं से भी की बातचीत। शांतिपूर्ण मतदान करने की दिए निर्देश। देवरिया में डीएम के साथ पुलिस अधीक्षक का निकाय चुनाव के पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। पार्किंग, प्रवेश द्वार, स्ट्रांग रूम और सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे का भी जायजा लिया गया ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। हमीरपुर में चुनाव आयोग से जिले में भेजे गए जिलाधिकारी जनपद के मतदान केंद्रों का कर रहे निरीक्षण। प्रयागराज से जनपद हमीरपुर भेजे गए आईजी रेंज चंद्र प्रकाश ने लिया मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। इटावा के वार्ड नंबर 7-8 पर बने पोलिंग बूथ का एसडीएम सहित पुलिस फोर्स ने किया निरीक्षण। सुरक्षा के लिए किए अच्छे इंतजाम। कानपुर में महिला ने बूथ एजेंट पर लगाए जबरन वोट डालने के आरोप। महिला का आरोप बीजेपी पर वोट डालने का बनाया दबाव। काका देव के वार्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मामला। कन्नौज में जिले की 8 निकायों में शुरू हुई वोटिंग। नगर में पिंक बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे मतदाता। महिलाओं के लिए खासकर बनाया गया पिंक बूथ। डीएम एसपी मतदान केंद्रों की सुविधाओं का ले रहे जायजा। बदायूं जिले में निकाय चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो चुका है। गेट से लेकर मतदान कक्ष तक पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा और सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। बांदा में मतदाता अपने वृद्ध मतदाताओं को गोद में ले जाकर कर रहे हैं मतदान। 9 बजे तक लगभग 9.5% हुआ मतदान। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षाकर्मी। बरेली में नगर निगम के 80 वार्ड, इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 163 है, जिसमें 640 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत में पोस्टल बैलेट से वोट डाले जाएंगे। फर्रुखाबाद में डीएम एसपी ने पिंक बूथ का लिया जायजा। कार्मिकों को निष्पक्ष चुनाव कराने के दिए निर्देश। जनपद के सभी बूथों पर शुरू हुआ मतदान। बलिया में भी निकाय चुनाव की वोटिंग हुई शुरू। वोट देने घरों से निकले लोग पहुंचे बूथ स्थल। सुरक्षा दृष्टि से पुलिस बनाई हुई है पैनी नजर। बाराबंकी में मतदान आज सुबह 7 बजे से हुआ शुरू। 13 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 121 और सदस्य पदों पर 1064 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी। अमेठी में बारात से लौटकर आए दूल्हे ने पहले डाला वोट। उसके बाद दुल्हन को लेकर पहुंचा घर। गौरीगंज नगर पालिका के कटरा बूथ पर दूल्हे ने डाला वोट।
बलिया में दिव्यांग मतदाता ने दिखाई जागरूकता, किया अपने मत का प्रयोग, भीषण गर्मी में भी पहुंचा मतदान स्थल। फर्रुखाबाद में नगर निकाय चुनाव में पहली बार वोटिंग कर रही युवतियों में दिखा खासा उत्साह। उन्होंने कहा, अच्छी शिक्षा और अच्छे विकास के लिए वोट किया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक 38 जिलों में मतदान होना है। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान शुरू हो चुका है। तो सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 8 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलीगढ़, अमेठी, बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, अयोध्या, शाहजहांपुर की और संत कबीर नगर की, जहां पर सुबह से ही मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। ऐसे में जहां मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हापुड़ से, साथ ही संतोष गुप्ता हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए। इसके अलावा हमारे साथ अनिल की अंकुर भी जुड़ गए, स्टेट ब्यूरो हेड। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अनिल, जिस तरह से आज दूसरे चरण का मतदान जारी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए जागृति, हम इसमें प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में है और यहाँ पे बता दें कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। इस तपती गर्मी में 38 जिलों में मतदान हो रहा है। तो हालत ये है कि इस गर्मी में मतदान डालने के लिए निकलना एक तपस्या के जैसा लग रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे माहौल है और वोटिंग का जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब 12 बजे तक जो वोटिंग का आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो 17% से लेकर के 22% 26% तक के आया है। तो अधिकांश जगह पे 17 और 19 के बीच में वोट पड़े हैं 12 बजे तक। तो ऐसा लग रहा है कि वोट कम है। यही कारण है तमाम जिलों के विधायक या प्रभावशाली नेता बार बार अपील करते हुए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि निकलिए वोट डालिए। तो अगर वोट कम निकलेंगे तो जो पार्टियां सत्तारूढ़ नहीं है और उनका जो वहां पे काबिज नहीं है, तो उनके वोट कम पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से उनको चिंता का विषय है। इसीलिए बार बार उनको अपील करनी पड़ रही है वोट कम निकले, क्योंकि पिछली बार भी जो प्रथम चरण था उसमें भी वोट कम पड़े थे और इस बार भी अगर इसी रफ्तार से वोट पड़ता है तो वोट कम पड़ेंगे। अब इसकी ये चिंता इस बात का संदेश देती है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वोट निकालना होगा। यही संदेश विधायक और तमाम एमपीज लगातार अपने वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं, वो आ जाए। इसके साथ ही साथ यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने भी एक अच्छी व्यवस्था की हुई है कि जहां जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पेयजल की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है और लोगों को मतलब अधिकांश लोग शेड में रहे, धूप में ना खड़े रहे, इसके भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये हर जगह नहीं है, काफी जगह ऐसी कोशिश की गई है। और जहां तक वोट डालने का सिस्टम है, अब आपको ये भी बता दें कि जैसे कि यहाँ पे वोट कम पड़ रहा है, अगर हम बात करें 2017 की, 2017 में नगर निगम चुनाव में 53% से अधिक वोट पड़े थे और अब की बार अगर ये रेशियो रहा तो काफी कम हो जाएगा। जबकि 2017 में सबसे कम वोटिंग इलाहाबाद में हुई थी, यानी प्रयागराज में हुई थी, वहां केवल 31.8% वोट पड़े थे। लेकिन अब की ये स्थिति अधिकांश दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, गौरव शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर देहात से। गौरव, आपसे भी जानना चाहेंगे, सुबह से मतदान जारी, अब तक कितना फीसदी मतदान हो चुका और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए जागृति, जिस तरीके से दोपहर का वक्त है, करीब 40 डिग्री जो टेम्परेचर है, इसके बाद भी लोगों में उत्साह है मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 1 बजे तक जो है 40.2% मतदान हो चुका था। 13 निकायों में सबसे ज्यादा सिवली में मतदान हुआ है 52%,
तो वहीं सबसे कम मूसानगर नगर पंचायत में 33% मतदान हुआ है। लगातार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जो है प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसपी लगातार भ्रमणशील है और जो है संवेदनशील, अति संवेदनशील जो भी बूथ है उनमें जो है अर्धसैनिक बल, पीएससी और सिविल पुलिस को लगाया गया है। मतदान के लिए लोग प्रेरित किए जा रहे थे लगातार कि चुनाव प्रतिशत जो है, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ाया जाए। कानपुर देहात में हालांकि स्थिति अब तक ठीक है, क्योंकि एक बजे तक जो है मतदान की स्थिति 40% हो चुका है और लगातार आगे बढ़ता रहना है। जी बिल्कुल। संतोष भी हमारे साथ मिर्जापुर से बने हुए हैं। संतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे, मिर्जापुर की अगर बात करें तो किस तरह की वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है और जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? चलिए अमन से जान लेंगे। अमन, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक जो है कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जो मतदान यहाँ पर हो रहा है नगर निकाय चुनाव का, तो उसको लेकर हालांकि देखिए जो प्रशासन है काफी अलर्ट है और यहाँ पर जो है मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए बात करी जाए कि यहाँ पर जो है मतदाता बड़े उत्साह के साथ अपना मतदान कर रहे हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो, एम्बुलेंस के जरिए या अपने निजी वाहन के जरिए मतदाता स्थल तक पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए हालांकि देखिए इस चुनाव को कोई अब से 5 साल या 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है और विकास की बात और विकास पर कार्य किए हैं, तब से जो है मतदाता जो है इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ही अनिल, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है तमाम आज जगहों पर मतदान जारी है, ऐसे में संवेदनशील बूथ भी बनाए गए होंगे, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता मतदान के दौरान देखने को ना मिले? देखिए जागृति, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील दो प्रकार के बांटे गए, एक समान है और दूसरा है संवेदनशील और तीसरा अति संवेदनशील। 33% ऐसे मतदान केंद्र जिनको अति श्रेणी क्षेत्र में रखा गया है और बाकी रेस्ट जो है 18% वो संवेदनशील है। तो इस तरीके से जो अति संवेदनशील है वहां पे आरएएफ है, लोकल पीएससी है और लोकल पुलिस है। इस तीसरी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी आदमी आए वो उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल के साथ ही अंदर जा सके और कोई भी अराजक तत्व अंदर कोई घटना न कर सके, उससे बचने की ऐसी व्यवस्था की गई है। और जगह जगह पुलिस जो लोग जाते हैं मौके पे उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है, रास्ते में भी चेकिंग हो रही है और जो लोग बेवजह सड़क पे घूमते हैं उनको भी पूछताछ की जा रही है कि आप अगर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं, कारण अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो आप वोट देने जा सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में आसानी से घूमना भी संभव नहीं हो पा रहा है। जी जागृति। जी संतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे, मिर्जापुर की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और जो मतदाता है वो आज किन आधारों पर वहां पर वोट देने पहुंचे हैं? से ही मतदाताओं के अंदर एक अलग ही उत्साह रहा है और सुबह ही वो लाइन लगाकर जो है महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या बीमार व्यक्ति भी है, उसके मन में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला और वो जो है मिर्जापुर में अपने अपने केंद्रों पर जाकर वोट देने को लाइन लगाकर दिए हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात रही है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं मिर्जापुर को काफी हद तक लोगों को लाभान्वित की है। उस परियोजनाओं को देखते हुए काफी लोग यहाँ पर प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने के लिए खड़े हैं। यहाँ का त्रिकोणीय जो लड़ाई चल रही है वो भारतीय जनता संतोष, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। किस तरह की वहां पर तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और क्या लगता है, क्या इस बार जो है मत मिल पाएगा जनता का? देखिए हमने जनता के लिए काम किया है और काम के आधार पर जनता चुनती भी है और जनता किसी के ज्यादा बहकाव में आती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए उन पर फोकस करके काम कर रही है। सपोज जैसे बुंदेलखंड के लोग पानी के लिए तरसते थे, अब हर घर जल योजना लागू करके घरों में पानी पहुंच रहा है, तो लोगों को सुविधाएं चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि केंद्र और प्रदेश में जी में होती तो काम और ज्यादा तेज गति से होते हैं। मैं कई नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को जानती हूँ जी कि जहाँ केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार और हमारा चेयरमैन है वहाँ अच्छे काम हुए हैं।
तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि अभी निकले घरों से और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये आपका अधिकार है मत डालने का। जी, आप भी सुबह जो है सुबह मतदान करने के लिए पहुंची थी। उस वक्त पर जो है जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिला था, या जनता कितने बढ़ चढ़ कर वहां पर मतदान के लिए पहुंची? मैं तो सबसे पहले 7 बजे पहुंच गई थी जी, और 7 के पहले ही पहुंच गई थी, लाइन में लग गई थी और मैंने देखा कि वहाँ लोगों के अंदर बहुत भारी उत्साह था। एक उत्साह से लोग आ रहे थे, चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि लोग योगी मोदी जी के काम से खुश हैं और योगी मोदी जी के लिए वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, एक संदेश जो आज आप जनता को देना चाहें, क्योंकि कई मतदाता ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, तो किस तरह से उनको आज एक जागरूकता के लिए एक संदेश देना चाहें? मेरा संदेश इतना ही है कि यही आपका अधिकार है, सही समय है अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए। अपने यही प्रजातांत्रिक देश की खूबसूरती है कि अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो मुझे लगा निकलना चाहिए और अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, अपने अधिकार को रोकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने घरों से निकले और मतदान केंद्रों में पहुंचे। वहीं चित्रकूट से हमारे सहयोगी संजय साहू भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, चित्रकूट की अगर बात करें, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन द्वारा की गई है? बिल्कुल लेडी, देखिए चित्रकूट के जिस बूथ में मैं खड़ा हूँ वो अति संवेदनशील बूथ है और अति संवेदनशील बूथ के साथ साथ इस बूथ पर जो है एक खास बात यह है कि यहाँ पूरे बूथ परिसर में नेचुरली यानी प्राकृतिक छाया मौजूद है। कोई भी टेंट की व्यवस्था नहीं की गई, कोई भी यहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी पड़ी प्रशासन को। और खास बात यहाँ की ये है कि सुबह से अभी तक लगभग, अगर मैं जनता टीवी जो एक्सपोज कर रहा है लोगों को, वो तकरीबन लगभग 1000 से 1100 वोट की तकरीब पड़ चुकी है। और पूरे नगर निकाय चुनाव में अगर हम देखें तो लगभग 1,38,000 जो है यहाँ पर जनसंख्या मतदाता है, जो 3 नगर पंचायत सहित 1 नगर पालिका में आज मतदान कर रही है और अपने जो उम्मीदवार है उनका चयन करेगी। तो इस तरीके से को मिलाकर जिस तरीके से करबी नगर पालिका की बात करें तो 79 बूथ बनाए गए हैं और इसी तरह से राजापुर में बनाए गए हैं, मानीपुर बनाए गए और मऊ में बनाए गए हैं। तो आत्मसंवेदनशील इसके साथ साथ यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो और किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाए। हालांकि तो 13 तारीख का समय ही बताएगा जब जनता के सामने प्रत्याशी का चयन करके आएगा। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक दोपहर का समय है, देखिए सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दोपहर का समय है, अभी जो है वोट प्रतिशत में थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से थोड़ी देर बाद 4 बजेगा, 4 बजे के साथ ही जो है यहाँ पर वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अभी 1 बजे तक की अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 35 पॉइंट कुछ का आंकड़ा है। शाम तक ये आंकड़ा शायद 55 के आसपास से तकरीबन हो जाएगा। और 2 घंटे की वोटिंग बची है, 3 घंटे की, 3 का समय बज रहा है, तो 3 बजे तक वोटिंग, 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, मतदाता क्या रुझान लाते हैं। नए वार्ड, कई वार्ड ऐसे हैं जो नए वार्ड में तब्दील हुए हैं। पहले यह इलाका जो है ग्राम पंचायत हुआ करता था, अब युवा कह रहे हैं कि हमको नाली, सड़क और इसके अलावा जो चीज को समस्याएं हैं जो अभी तक लोग जूझ रहे थे, थोड़ा निजात मिलेगी। अब क्या कुछ समस्याएं हैं, कौन मतदाता जीत के आ रहा है, कौन नगर पालिका में जीतेगा, कौन वो सभासद जीतेगा, ये तो समय तय करेगा। जागृति जी बिल्कुल, गौरव आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं, मतदाताओं से भी आपकी बातचीत हो पा रही होगी, व्यवस्थाओं को लेकर मतदाताओं का क्या कुछ कहना और आज किन आधारों पर वो मतदान करने पहुंचे हैं? देखिए जागृति, बिल्कुल साफ तौर पर मतदाताओं ने इस बार मन में ठान रखा है कि वो विकास को जो है मुद्दा बनाएंगे और उसी आधार पर प्रत्याशी को चुनेंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे। लगातार अगर बात की जाए मौसम की, वोटिंग परसेंटेज की, तो सबसे पहले 9 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज आया था वो 10% था और इसके बाद 11 बजे 26% और लगातार एक बार फिर उछाल मारी और सीधे अब 1 बजे 40% मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात में जो गर्मी का मौसम है इसको मतदाता ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि आज वो मौका है, वो वक्त है जिसे अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने शहर की सरकार चुनने का मौका मिला है। क्योंकि 5 वर्षों तक इसके बाद लगातार अपनी समस्याओं को लेकर उन जनप्रतिनिधियों के सामने जाना पड़ता है, तो जब उन्हें निराशा हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से
मतदान करना उनकी जिम्मेदारी होती है और सही समय आने पर उसकी चोट देना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं लगातार हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गर्मी का मौसम है, लेकिन मतदाता जो है लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात में जो है गर्मी का जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार मतदाताओं में उत्साह, सुबह 7 बजे से लगातार लाइन में लगे हुए हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे उनकी बारी आती है वो अपनी बारी पे जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम उनसे, जो मतदाता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर के वोट करना चाह रहे हैं, इस बार क्या विशेष मुद्दे रहेंगे, क्या उन्होंने मन में ठान रखा है। जी अच्छा, क्या नाम है आपका? इस बार आप मत करने आए, भीषण गर्मी है, क्या मुद्दे रहेंगे, किनको ध्यान में देकर वोट करेंगे? मुद्दा यही है कि गली को नाली खड़ंजा ये सब हो जाए। कुछ मन में और रहा होगा क्योंकि पिछले समय भी भाजपा की सरकार रही और प्रत्याशी भाजपा का रहा। इस बार क्या कुछ नया चाहेंगे, परिवर्तन चाहेंगे या वही रिपीट? अब ये तो समय बताएगा कि हमारे चाहने से क्या होता है। वोट आपका है, अधिकार आपका है, आज मौका है, क्या करेंगे? वो तो मान लो सब है, जब जो सब जाएंगे वही जाएंगे, जो नया बनता है पुराना बनता है वो तो बात की बात। तो हमारे साथ ये मतदाता थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये उनका अधिकार है। जी बिल्कुल। अनिल, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, किसी भी बूथ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने आई हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था या अनियमितता की अभी तक कोई जानकारी सामने आई हो? देखिए, इस बार चुनाव आयोग काफी सख्त है, यही कारण कि पहले चरण में भी कुछ स्थानों पर घटनाएं हुई थी, छुटपुट हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद से प्रशासन और सजग हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तत्काल पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसका कारण है आज के जो मतदान है दूसरे चरण का, उस दूसरे चरण का मतदान बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है। अभी तक प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना या कहीं बूथ कैप्चरिंग इस प्रकार की घटना की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जहां जहां बूथ कैप्चरिंग हो सकती थी वहां एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात कर दी गई है, ताकि जो अर्धसैनिक बल है वो निश्चित रूप से बहुत सख्त होते हैं और किसी भी आपराधिक कृत्य करने वाले को किसी भी रूप नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव निपटाने की व्यवस्था है वो कायम हो रही है और इसकी सफलता साफ तौर पर दिख रही है। जी बिल्कुल। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, संवेदनशील बूथ भी चिन्हित किए गए होंगे, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं और खासतौर पर चुनावी माहौल के समय में कई उपद्रवी होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में इन सब चीजों पर किस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है? नगर पंचायत है जहाँ अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 11 बजे के आसपास वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन पर जो है झड़प हुई और दोनों तरफ से एसपी गंगा शुक्ला ने उन पर मुकदमा लिखा है और इस पर सपा जो है लगातार हमलावर है कि कैसे इस तरीके एक तरफा पहले मुकदमा लिखने की बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद एसपी गंगा शुक्ला ने दोनों तरफ से मुकदमा लिखा है, भाजपा के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी। इसकी बात करें तो अगर रात की बात करें तो आज रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच बानिकपुर नगर पंचायत है, वहाँ रात्रि को पैसे और नोट बांटने की जो है वहाँ पर शराब बांटने को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी में थोड़ा झड़प हुई थी। हालांकि अभी उनके पास से कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ है जिससे उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा सके, लेकिन एक पक्ष का निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा है जो यह कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं बरामद हुआ, लेकिन हमको जबरन अभी तक पुलिस ने वहाँ पर कोतवाली के अंदर है वो कैप्चर कर रखा है। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं। अभी हाल ही की बात करें तो अभी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास जो है कुछ मतदान कर्मी है और जो एजेंट है वहाँ पर कुछ विशेष लोगों को चिन्हित करके वो कह रहे हैं कि इसमें वोट डाला जाए, लेकिन पुलिस फोर्स की तैनाती के चलते यह संभव हो पा रहा है। जगह जी बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज दूसरे चरण का मतदान जारी और ऐसे में जनता टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।